हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और लगातार आप लोग इस चैनल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि झारखंड कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 4/2015 द्वितीय सूची की मांग विद्यार्थियों के द्वारा की जा रही हैं। और उन सभी विद्यार्थियों का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, डेट लगे जा रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज़ का जिक्र करता हूँ कि इतना लंबा समय जो है वो केस नहीं चलना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से ये केस जो है 102 नंबर में आ जाएगा अगर अच्छे ढंग से देखा जाए तो। एक लंबा समय प्रोसेस तो इस चीज़ में चला गया कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फलाना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सर्विस मैटर क्लियर नहीं है। अब सारी चीज़ क्लियर है तो अब क्या हो रहा है, पास ओवर लिया जा रहा है। लगातार 2-3 डेट से जो है यही चल रहा है, पास ओवर लिया जा रहा है। कभी 1 महीना का डेट मिल रहा है, कभी 1.5 महीना का डेट मिल रहा है। इस तरह से चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। और न्यायपालिका से न्याय की बात होनी चाहिए। और यहाँ पे तो मुझे लगता है कि अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि इतना लंबा समय से जो है अभी तक बहस नहीं हो पाया है। और ऐसे ही विद्यार्थी टूट जाते हैं कि मान लीजिए अगर 1 महीना, आप थोड़ा सोच के देखिएगा कि 1 महीना आपको जो है वो समय दिया गया कि फलाना डेट पे जो है वो बहस होना है, ठीक है। उसके बाद उस डेट पे अगर आप टकटकी निगाहों से नज़र गड़ाए हुए हैं कि मुझे बहस होना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आएगी, और फिर ये पता चल जाएगी फिर से 1 महीना जो है वो डेट मिल गया आपको, तो आपके साथ कैसे लगेगा? आपको कैसे लगेगा? आप थोड़ा यहाँ पे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और यही चीज़ें जो है कांस्टेबल 4/2015 के विद्यार्थियों के साथ हो रहा है। फिर से एक डेट मिल गया है, 18 तारीख का डेट, 18 नवंबर का डेट जो है वो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को दिया गया है। और बहुत सारे केसेस में कुछ अलग अलग डेट भी दिखा रहे हैं, लेकिन संभवतः यही डेट उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि जो वहाँ पे बहस हुआ था, मैं लास्ट में लगा भी दूंगा उसको, वहाँ पे कहा गया था कि नेक्स्ट ट्यूसडे की बात हो रही थी। और नेक्स्ट ट्यूसडे में जो है वो 18 तारीख जो है वो आ रहा है, ठीक है। मामला आप सभी विद्यार्थियों को थोड़ा जानकारी मैं दे दूं कि क्षैतिज आरक्षण से लेकर है। क्षैतिज आरक्षण मतलब फीमेल सीट में अगर फीमेल अवेलेबल नहीं है, फीमेल सीट में अगर फीमेल अवेलेबल नहीं है तो उसको जो है मेल कैंडिडेट से भरा जाए, मेल कैंडिडेट से फुलफ़िल किया जाए, ठीक। यही मांग है और क्षैतिज आरक्षण में यही होता है। और झारखंड कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 4/2015 में ऐसी चीज़ें नहीं की गई हैं। बहुत अच्छी खासी नंबर में जो है वो महिला की सीट, फीमेल सीट जो है वो वैकेंट रख दिया गया है। और इसी फीमेल सीट को भरने के बाद जो है विद्यार्थी लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मामला चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डेट भी लग गए हैं। और 18 तारीख का जो है वो डेट 18 नवंबर फिर से तय किया गया है। आप समझ के देखिए कि 18 नवंबर को फिर से किसी वकील के द्वारा आके ये कहा जाए 500 भर, तो आपको कैसे लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें जो है विद्यार्थियों के वकील को खासकर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं यही कहूँगा, यही लो फॉल है कि विद्यार्थी के वकील जो हैं वो अच्छे ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर सरकार के वकील के द्वारा भी डेट मांगा जा रहा है, पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो उसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। देखिए, ये सब प्रक्रियाएँ हैं, ये मुझे समझ है, ठीक है। ये सब प्रक्रियाएँ हैं, ये सब होती हैं। ये चीज़ आप भी जान रहे हैं कि सरकारी काम में किस तरह होता है। लेकिन लगातार जो है वो 3-4 हियरिंग से यही चीज़ें हो रही हैं, ये गलत है, ठीक है। ये चीज़ जो है विद्यार्थियों के वकीलों को अच्छे ढंग से रखने की आवश्यकता है जजेस के सामने, ताकि डेट को जो है वो सही ढंग से और बहस के लिए जो है वो लगाया जा सके। और ज़्यादा बहस नहीं है, अगर बहस अच्छे ढंग से क्लियर होगा, अच्छे ढंग से होगा, तो निश्चित रूप से 2 से 3 हियरिंग में जो है आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आरक्षण की मामला है, क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मामला है, येस या नो, इस पे जो है वो दोनों पक्षों को अच्छे ढंग से सुना जाएगा और 2 दिन उसके लिए इनफ है, ठीक है। लेकिन यहाँ चीज़ें हो नहीं रही है, आगे बढ़ नहीं रहा है कोई भी मामला। सीधा आता है फाइल, और कभी विद्यार्थियों के वकीलों के द्वारा, तो कभी सरकार के वकीलों के द्वारा पास ओवर लेके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समय को जो है वो व्यतीत किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि डेट्स आ रहे हैं, फिर कोई आके बोल दे रहा है कि पास ओवर, फिर कोई बोल रहा है कि नेक्स्ट डेट दे दीजिए। फिर जो भी डेट दे रहा है, इस चीज़ को गौर करिएगा, जो भी डेट दे रहा है, चाहे वो 1 सप्ताह हो, 2 सप्ताह हो, 1 महीना हो, 1.5 महीना हो, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है विद्यार्थियों के वकीलों के द्वारा कभी, ठीक है, ओके, ओके बोल के चल दे रहा है। ये नहीं कि जल्दी से इस मामले को क्लियर किया जाए। ये किसी भी, आप देखेंगे वहाँ पे जितने भी प्रेजेंट रहते हैं, किसी के भी दिल में ये चीज़ नहीं है कि जल्दी से इस मामले को निपटाया जाए। अब किसी भी एंगल से बहस को देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। तो पता नहीं अंदरूनी मामला क्या चीज़ें हैं, अंदर की क्या बातें हैं, ये मुझे ज्ञात नहीं। लेकिन जो भी चीज़ें हो रही हैं वो गलत प्रतीत हो रहा है, गलत हो रहा है। ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और विद्यार्थियों को ये प्रयास करनी चाहिए कि जितना से जितना जल्दी हो सके
4/2015 विज्ञापन संख्या के इस केस को जो है वो क्लियर किया जा सके। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जितना लंबा समय इस केस में लगेगा, केस की मजबूती जो है वो और कमज़ोर होती चली जाएंगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस मामले को निपटाया जाए। विद्यार्थी अगर सही मांग लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो विद्यार्थियों की जीत अवश्य हो। और एक लंबा समय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लग गया है। सुप्रीम कोर्ट में इतना विलम्ब लगता नहीं है। पंचायत सचिव का मामला आप लोगों ने देखा, टीचर वाला मामला आप लोगों ने देखा, सब झारखंड से ही था। सभी के मामले क्लियर हो गए हैं। पंचायत सचिव में 1 साल 1.5 साल होने को है नौकरी में, तो वो सब वैकेंसी इतना जल्दी क्लियर हो गया, जबकि कुछ समय अंतराल में ही केसेस गए थे। ठीक है, लेकिन कांस्टेबल 4/2015 अभी तक जो है मामला अभी तक बहस नहीं हो पाया है। मैं और क्या कहूँ, अभी तक बहस नहीं हो पाया है इस केस में। ठीक है, अब देखिए आगे के डेट में क्या होता है, और भी कुछ बदलाव होते हैं या डेट बढ़ाए जाते हैं या 18 तारीख के डेट में ही बहस होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। वैसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी अवश्य दी जाती है और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष करता हूँ। और जो भी जानकारियाँ आज तक दिया हूँ, चाहे वो मेरा अनुमानित जानकारी हो या जो भी जानकारियाँ मैंने दिया है, बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, वो 101% जो है वो सत्य रहा है, ऑथेंटिक जानकारियाँ रही है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में जो भी डेट्स मिलेंगे उसको भी बताने का प्रयास मैं करूँगा, और अगले डेट में जो भी बहस होगा उसको भी मैं जो है वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। और विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि समय जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर और भी विलम्ब करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो केस कमज़ोर होता चला जाएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।